नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, जो बाबूलाल मरांडी का जो केस चल रहा है, उसे दल बदल का मामला बोले, जेवीएम के टूट का मामला बोले या विलय का मामला बोले, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि आज 7वीं बार उस केस की सुनवाई हुई और जो सरकार की ओर से वकील जो अपॉइंट किए गए हैं विधानसभा की ओर से, एक संजय हेगड़े और उनके 2 जूनियर कलीग रहते हैं, अनुराग जी हैं और शाहरुख अली। हमें जो जानकारी मिली है, संजय हेगड़े जी को लगभग एक हियरिंग के लिए 16 साढ़े 16 लाख रुपए के आसपास पे किया जा रहा है और इसके अलावा ये जो दोनों जूनियर कलीग हैं, अनुराग जी और शाहरुख अली, इनका भी पेमेंट होता है। इसको जोड़ दे तो फ्लाइट से आना जाना, शहर के महंगे होटल में रहना खाना, तो सरकार को करीब करीब एक हियरिंग के लिए 20 लाख रुपए के आसपास खर्च करने पड़ रहे हैं। थोड़ा बहुत लाख 2 लाख आगे पीछे हो सकता है। आज 7वीं बार हियरिंग हुई, 5 बार का पेमेंट जा चुका है, जो हमें सूत्र बताते हैं उसके अनुसार। तो मोटा मोटी 1 करोड़ रुपए के आसपास सरकार खर्च कर चुकी है। और आज जो हाई कोर्ट में बहस हुई वो बेहद इंटरेस्टिंग है। 13 तारीख को अगली सुनवाई है इस मामले में। जो बाबूलाल जी की ओर से तर्क ये दिया जा रहा है कि मामला तो विलय का है, पार्टी के विलय का है, ये पार्टी के टूट का मामला ही नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने विलय को मान्यता दी है, पार्टी के संविधान ने विलय को मान्यता दी है। तो जो विपक्ष की ओर से, विधानसभा की ओर से या फिर जो और भी जो एप्लीकेंट है, जो पेटिशनर हैं, उनकी ओर से जो पार्टी में टूट कहा जा रहा है कि 2/3 बहुमत से टूटकर प्रदीप यादव या बंधु तिर्की आए, तो टूट का तो ये मामला ही नहीं बनता। अगर टूट का मामला बनता भी है तो जब ये विलय हुआ और चुनाव आयोग की जो रूलिंग आई, उस रूलिंग को किसी ने चैलेंज नहीं किया, या पार्टी के संविधान के अनुसार जो विलय हुआ उसे भी किसी पेटिशनर ने चैलेंज नहीं किया। तो आज तक अगर विलय को चैलेंज ही नहीं किया गया है सामने वाले की ओर से, तो इसका मतलब ये तो विलय को स्वयं मान्यता दे रहे हैं वो। और ये केस चल रहा है, उनकी तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं वो पार्टी के टूट पे है। तो यहाँ टूट तो हुआ ही नहीं है। क्या होता है इस केस में हमें नहीं पता। 13 तारीख को अगली सुनवाई है, कुछ और बहसें होंगी। लेकिन ये इतना पैसा खर्च किया जाना सरकारी मद से, इतने महंगे वकील जो कि सुप्रीम कोर्ट के आ रहे हैं, संजय हेगड़े, मतलब एक हियरिंग में एवरेज 20 लाख रुपए खर्च किया जाना। आज 7वीं हियरिंग थी, 1 करोड़ का भुगतान होना, वो जनता के पैसे को इस तरह खर्च करना थोड़ा सा अखरता है। और ये जो तर्क वितर्क तो चलते रहेंगे। बस हम यही चाहते हैं कि इस बारे में फैसला जल्द आ जाए। दूसरी बात, ब्यूरोक्रेसी करते हैं और खासकर झारखंड की। आपको पता होगा कि पूजा सिंघल का पल्स अस्पताल, पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर और उनके 2 प्लॉट आज ईडी ने अटैच कर लिए हैं। इनकी कीमत 82.77 करोड़ रुपए है। लेकिन हमारा सवाल ये नहीं है। हमारा सवाल ये है कि सुमन कुमार, जो कि पूजा सिंघल के सीए थे, उन्होंने ईडी को साफ साफ कहा था कि उनके पास जो 19 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं वो सिर्फ पूजा सिंघल के नहीं हैं। अगर पूजा सिंघल के नहीं हैं तो वो और किन लोगों के हैं? कुछ बड़े पॉलिटिशियंस के, कुछ बड़े ब्यूरोक्रेट्स के। तो वो नाम अब ईडी के पास जा चुका है। और एक शॉर्ट वीडियो में हमने बताया था कि झारखंड के कम से कम 12 या 13 ऐसे आईएएस या आईपीएस अफसर हैं जो कि ईडी के रडार में हैं। और 10 तारीख, जी हाँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 10 दिसंबर के आसपास झारखंड में एक बार फिर कुछ बड़ा होने वाला है। और ये बड़ा होगा ब्यूरोक्रेसी को लेकर। पूजा सिंघल का जो होना था वो हुआ, लेकिन एक और बड़े अफसर, जल्द ही ईडी उनसे पूछताछ करने वाली है और बार बार उनका नाम ईडी की अलग अलग जांच में आ रहा है। अब वो अफसर कौन है, इस बार मैं आपको इशारे के लिए बता दूं कि वो मेल ऑफिसर हैं, बड़े हैं, प्रभावशाली हैं। तो जैसे ही उनसे पूछताछ होगी या फिर कोई जानकारी आएगी, मैं बता रहा हूँ 10 दिसंबर के आसपास आप सब देखेंगे और ये जांच और आगे जाएगी।
इस जांच में कई बड़े चेहरे सामने आएंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगली बार कब बुलाया जाएगा इसे भी राज ही रहने देते हैं। नमस्कार।